भाई ऑकवर्ड गोट का कहना है कि वो आर वर्ड को रिक्लेम करेंगे और बाकी लोग कह रहे हैं ये भाई आर वर्ड को रिक्लेम करेंगे, वो तो गंदा वर्ड है, वो क्यों रिक्लेम करेंगे भैया। ऑकवर्ड गोट के रिक्लेम करने से पहले तुमको तो पहली बात ये है कि तुमको अजीब लग रहा है कि आर वर्ड कैसे रिक्लेम किया जा सकता है। भाई पूरा फिलॉसफी की जगत में बकैती की सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यही है कि वर्डों को रिक्लेम करना। ऑकवर्ड गोट तो अब जाकर के रिक्लेम करेंगे भैया, ओशो भाई साहब ने उसको पहले से ही रिक्लेम कर रखा है। ओशो का क्या कहना है भैया, एक चीज़ बता दो, तुम्हारी लाइफ में एक चीज़ बता दो जो तुम बगैर ट्रांजैक्शन के कर रहे हो और तुम महान बने फिरते हो। तुम एक वैश्या को नीचे नीचे की नज़रों से देखते हो कि देखो पैसे के लिए जो है वो सो रही है किसी व्यक्ति के साथ। उससे ज़्यादा बेहतरीन व्यक्ति कौन है? तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर में तुमने देखा कि सामने वाला बढ़िया नौकरी करता है, तुम सामने वाले के साथ सो गए। तुम्हारे दहेज का बढ़िया पैसा खर्चा कर दिया गया, तुम सामने वाले के साथ सो गए। तुम किसी का हुस्न अच्छा लग गया, तुम सामने वाले के साथ सो गए। तुम और लिए फिरते हैं फालतू का 200 किलो का कल्चर के। ये हम तो कल्चर्ड व्यक्ति हैं। है क्या तुम्हारी लाइफ के अंदर में जो तुम बगैर ट्रांजैक्शन के कर रहे हो? आर वर्ड पहले से ही ये फिलोसोफर्स ने क्लेम कर लिया भाई। करते क्या आचार्य प्रशांत क्या करते हैं? आचार्य प्रशांत करते हैं कि जब भी उनके पास कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन लेकर के आता है, वो उसकी परिभाषा आपको बदलते हैं। देखिए प्यार क्या होता है, लव क्या होता है? लव ये नहीं होता है, लव ये होता है। क्या हो रहा है ये वर्ड का रिक्लेमिंग नहीं है हर तरफ, और इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। मैं नहीं एग्री करता पूरे तरीके से ऑकवर्ड वर्ड, मैं खैर किसी से भी एग्री नहीं करता लेकिन अगर मुझसे कोई गन पॉइंट पे भी पूछे कि डू आई एग्री ये पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, तो भाई बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं भाई ऑकवर्ड गोट के साथ कि अगर आपको लगता है कि अपने विवेक के अनुसार हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसने बोला कि मैं इस वर्ड को रिक्लेम करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कोशिश की, लोगों को तो बस मौका मिल गया ना। जैसे उसमें माइनर्स का नाम आया, बच्चों का नाम आया, ले करके डंडा पानी चढ़ गए कि आहा मौका बन गया। उस पर्टिकुलर वीडियो पर जहाँ पे व्यक्ति कोई सच में सारी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ा रहा है, ये उस पर 2-5 हज़ार व्यूज़ हैं, और लेकिन किसी पर गरियाना हो, मतलब ऑफ कोर्स दिस इट इंक्लूड्स दिस वीडियो, इट इंक्लूड्स दिस चैनल, लेकिन किसी पर गरियाना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, रैंट करना हो, हम सबसे आगे। सारे यूट्यूबर्स के पास इंसेंटिव है कि भैया इस औरत का लगाएंगे अपना थंबनेल, इस औरत का लगाएंगे अपना। तुमको लग रहा है कि लोगों के पास इतना ओपिनियन है कि वो बैठ करके सही मुद्दों पे बात करेंगे? भाई साहब किसी भी यूट्यूबर के, ज़्यादातर यूट्यूबर के टॉप ऑफ द माइंड ये चलता है कि इसका थंबनेल क्या बनेगा और इसके अंदर में क्या चीज़ इस्तेमाल करी जाए तो वो कम से कम हमारे व्यूज़ आएंगे। मैं नहीं एग्री करता इस पर्टिकुलर बात से कि आप इस वर्ड को इस तरीके से रिक्लेम किया जा सकता था। वर्ड रिक्लेम किए जाते हैं, इस वर्ड को इस तरीके से रिक्लेम करा जाना था, बेटर था, नहीं था। लेकिन भाई तुमने क्या करा, इंटरनेट के ऊपर में जो सबसे बुरी, अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए जो सबसे बुरी चीज़ हो सकती थी वो तुमने इस्तेमाल किया। तुम जाकर के उसको सच में तो रेप थ्रेट दे सकते, तुमने दिए, रेप थ्रेट भी दिए भाई, तुमने रेप थ्रेट्स भी दिए, और तुमने जाकर के उसके 20 लोगों ने उसके खिलाफ FIR कर दी भाई। 20 लोगों ने, वो कह रही है अपने वीडियो में, अगर ये बात सच है 20 लोगों ने उसके खिलाफ FIR कर रखी है भाई। कैसे किसी फर्स्ट, वैसे तुम्हें बोलने की आज़ादी चाहिए है, फर्स्ट अमेंडमेंट इंडिया में सबको चाहिए, बोलने की आज़ादी सबको चाहिए। ऑकवर्ड गोट भी कहाँ, वो भी उसी पर्टिकुलर ही खेमे का प्रतीक कि जैसे ही श्वेताब ने बोला था शुरुआत के अंदर में, तो वहाँ पर उसने कॉपीराइट मार दिया था। तुम अपनी विसिडिटी में कोई व्यक्ति किसी बोलने के लिए, अपने विचारों को सामने रखने के लिए तुमने किसी पे FIR करा दी, तुम क्या करोगे भाई? चलो खैर, आंसर आ रहे होंगे तुम्हारे दिमाग में, गिव मी सम टाइम भैया, रैंट हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़िया सा रैंट हो जाते हैं, मेरे को नहीं करना इसको एडिट, जितना शुरुआत में मैंने एडिट करना था कर लिया। सुनो, FIR करनी है ना तुम्हें, और इंटरनेट के ऊपर तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो माइनर बच्चे के ऊपर मतलब बुरा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, भविष्य में पड़ेगा, उसके लिए तुमने आज तैयारी की और इसके ऊपर 20 FIR ठोक दी। तुम्हारे भारत के अंदर में जितने भी माइनर बच्चे हैं, इंक्लूडिंग यू, योर बहन, योर भाई, सबके सब 90% लोग तुम्हारे ख़ानदान के, तुम्हारी जानकारी के लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर क्या किया, हाथ डाला, पास्ट में डाल चुके हैं। तुम्हारी औकात भी हुई कि तुम अपने फूफा, मौसा, चाचा, मामा के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दो। तुमने इस यहाँ पर भविष्य में कुछ होगा और लोगों पे गलत असर पड़ेगा कि चक्कर में तुमने उस पर 20 FIR दर्ज करा दी। अपने खानदान में तुमसे दर्ज हुई, वही वाली बात कि अपने भाई मोदी जी की बकैती करना, मोदी जी की बदनामी करना, राहुल गांधी की बदनामी करना सबके लिए आसान है। अपने मोहल्ले के, खाप पंचायत के अपने मेयर, अपने MLA, अपने घर में किसी व्यक्ति को या अपने बाहर किसी व्यक्ति को बोलने का, वो वहाँ पर नहीं निकलेगी हेकड़ी। कविता है ना, अभी रुक जा, पढ़ के सुनाता हूँ, रुक।
आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक जी की आलोचना में खतरा ज़रूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय। अमेज़न के वर्षावनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज़्म तो है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वो कविता में हो या जीवन में। इसमें एक पैराग्राफ और जुड़ सकता है कि भैया एफआईआर करना आसान है, इंटरनेट पे ब्लॉग सामने वाले को कॉपीराइट स्ट्राइक मारना आसान है, लेकिन अपने ख़ानदान के लोगों की एफआईआर करना बहुत मुश्किल। ओके, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द रैंट, और वीडियो बाद में शुरू कर लेंगे। दो पर्टिकुलर चीज़ों को आई वांट टू कन्वे कि ये दो पर्टिकुलर चीज़ें अलग हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और ट्रांजैक्शन एज कम्पेयर टू, लोग कंप्लेंट करते हैं, देखिए भाई साहब देश के अंदर में इतने छोटे छोटे बच्चों को उठा करके लेकर के जाते हैं, उनको ऐसे धंधों में भेज दिया जाता है। हमने जा करके इंटरव्यू किए हैं, कितनी बुरी हालत होती है ऐसी फीमेल्स की। बोले यस, इज दैट बैड? बिल्कुल, लेकिन इससे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ से गलत हो गया? यहाँ पर निहित है कि मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर फीमेल एंड दो जो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दोनों तैयार हैं, एग्री कर रहे हैं सेम कंडीशन के ऊपर में, और वो पर्टिकुलर अगर ट्रांजैक्शन हो पा रहा है उसकी बात हो रही है। और ये ट्रांजैक्शन कहाँ नहीं हो रहा है? किसी ने तुमको डेट पर गिफ्ट बढ़िया ला करके दे दिए, तुम उसके साथ सो गए। किसी ने तुम्हारे लिए कोई मदद कर दी, तुम उसके साथ सो गए। किसी के कर्व्स तुम्हें पसंद आ गए, तुम उसके साथ सो गए। तुम्हें किसी की बातें पसंद आ गई, तुम उसके साथ सो गए। तुमको उसका इंटेलेक्चुअल उसने इंटेलेक्चुअली घुमा दिया, तुमको मजा आ गया तुमको उसकी इंटेलेक्चुअल बातों के अंदर में, हाँ, तो उसके साथ सो गए। कहाँ नहीं हो रहा है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? वो 5 लाख रुपए महीना कमाता है, उसके साथ सो गए। उस फीमेल की गोरी चमड़ी है, उसके साथ सो गए। उसके उपहार बहुत अच्छे हैं, उसके साथ सो गए। दोनों तरफ से बगैर ट्रांजैक्शन के सोना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए वैश्यावृत्ति का ट्रांजैक्शन इज द प्योरेस्ट ट्रांजैक्शन पॉसिबल, क्योंकि वहां पे कपड़े उतारने से पहले दोनों को मालूम है कि क्या डील फाइनल की गई है। यहां पर किसी को नहीं पता है। यहां पर पहले कपड़े उतार लिए जाते हैं और फिर बाद में आपस में लड़ते रहते हैं। 5-5 साल के बाद आपस में लड़ते रहते हैं कि भाई मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था, आपने इसकी कीमत ठीक से नहीं चुकाई, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे डिवोर्स दे दो। आपने तो मेरे शरीर का फायदा उठा लिया, अब हम साथ में नहीं रह सकते। अब लड़ रहे हैं 5-5 साल के बाद उस पर्टिकुलर डील पर जो उनको उसी वक्त फैसला कर लेना चाहिए था कि इतना आदान प्रदान होगा, चलो सोना है कि नहीं सोना बताओ। दूसरी कंडीशन, वो अगर देश के अंदर में छोटी बच्चियों को किडनैप करके इस तरीके से धंधे में झोंका जा रहा है तो उसका आ कहां से रहा है? बाबा रामदेव ने बोला कि ये बबूल वाला जो टूथपेस्ट होता है ये बढ़िया होता है, ये नीम वाला टूथपेस्ट बढ़िया होता है। बैठ करके कोलगेट वालों ने तुरंत अपना वेदिका और अपना आयुर्वेदिक टूथपेस्ट निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पॉपुलेशन में डिमांड आ रही है, उन्होंने निकाल दिया। पॉपुलेशन को पकड़ा जा सकता है। वो छोटी बच्ची की डिमांड कहीं से आ रही है, किसी पेट्रियार्कल समाज में कोई आदमी, कोई मर्द बैठ करके फीडबैक दे रहा है। अब भाई साहब ये कम उम्र वाली अगर मिल जाती थोड़ा तो मजा आ जाता, मतलब कि आप अगर जुगाड़ करवा दें तो, है ना, वर्जिन वगैरह का अगर आप जुगाड़ करवा दें तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रही है, जिसको कि एड्रेस करा जाना चाहिए। जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग देशों ने उसको एड्रेस किया हुआ है। तो जो अगर व्यक्ति खुद की मर्जी के बगैर वहां पर मौजूद है, उसके लिए जितने भी कारण जिम्मेदार हैं उनको तुरंत एड्रेस करके खत्म किया जाए। मैं बात कर रहा हूं इस फंडामेंटल प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शनल प्रिंसिपल, क्योंकि वही तो चल रहा है तुम्हारे खानदान के अंदर में। वो बंदा मतलब जो हमारे जो सबसे करीबी खानदानों के अंदर में जो चीजें हो रही हैं कि तुम्हारे घरों के अंदर में तुम्हारा जीजा तुम्हारी साली को छेड़ गया नशे की हालत में शादी के दिन, और तुमसे एक तुम्हारे माँ बाप से और तुमसे एक वो चू नहीं हुई कि, और आज सबसे पहले उसके झूठे बर्तन उठाने के लिए भाग रहे लोग कि अरे मेहमान ने खाना खा लिया, उठाओ इनके बर्तन उठाओ। तुमसे इनके खिलाफ नहीं कुछ बोला जाएगा अपने खानदान के अंदर में, लेकिन तुमने 20 एफआईआर उधर जरूर ठोक दी। तुमने बात की किसी से, तुमने सेक्स एजुकेशन के लेकर के तुमने क्या नाम है किसी भी इस तरीके के शब्दों को छुपा दो, बस छुपा दो, कैसे भी करके छुपा दो। वो पहला दिन, ओशो की लाइन, जिस दिन पहले दिन बच्चा अपने शरीर के अंदर अंगों पे सब जगह हाथ लगा रहा होता है, जिस दिन वो अपने जन्नांग पे हाथ लगा देता है, मम्मी उसके हाथ पे थप्पड़ मार के बोलती है बेटा छी गलत बात, गंदी बात, वो गंदी जगह है, कौन कर रहा है ये सब, कौन सिखा रहा है ये सब हमको। वो बच्चा प्योर था ना, वो बच्चा जिस तरीके से अपने शरीर को एक्सप्लोर करता था, जिस तरीके गाल से अपने होठ से हाथ लगा रहा था, उस तरीके से उसने अपने जन्नांगों पे भी हाथ लगाया, टू एक्सप्लोर, टू नो। तो वहां से लेकर के वहां तक, प्यूबर्टी तक बात नहीं करनी है। सब लोग बड़े हो जा रहे हैं, सब लोग सेक्स कर ले रहे हैं, सब लोग बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, लेकिन बात नहीं करनी है इन सब चीज़ों के बारे में। गलत होती, छुपा दो। अरे इंटरनेट पे किसी ने ऐसा लिख दिया, अरे FIR करो इसके पीछे। याद रहे वो सेम स्टेटमेंट मैं बोल चुका हूँ
किसके कॉपीराइट मारना भी गलत था। अब सीखने वाला पार्ट शुरू करते हैं। शुरू करें। इस इमेज को देखिए, ये इमेज बनाई है लियोनार्डो द विंची द ग्रेट ने। खूबसूरत दिल, किडनी, लिवर, लेकिन ये क्या, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा तो नहीं दिखता। तो ये किसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? ये एक काऊ का यूट्रस है, क्योंकि लियोनार्डो डा विंची को भी नहीं पता था कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता कैसा है। अपनी दूसरी इमेज में इन्होंने एक कैनाल के जरिए यूट्रस को ब्रेस्ट से लिंक कर दिया। आपके जननांग इस दुनिया के लिए कितने मायने रखते हैं, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आपके पैदा होने के 1 सेकंड के बाद इस दुनिया ने जो चीज़ आपके बारे में जानना चाहा वो ये कि आप लड़का हैं कि लड़की। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए। औरत कमजोर है, वो जो नीचे रहने दो भाई। औरत को नीचे और बिल्कुल। किससे कमजोर है औरत? भाई मर्द से कमजोर है। आज अगर हम औरत को अपने ऊपर से अधिकार दे देते हैं कि मैंने कल को उसके रैपट मारा तो कल को मेरे रैपट मारेगी। If you were to marry, how much would you expect your husband to earn on a monthly basis? Any amount which I can go easily shop with, it's okay. जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। How much should a guy minimum spend on the first date? My highlighter is like 3K, my blush is like 2K, my dress cost for like 5K, and I got my nails done for like 1 grand. Or he should spend about 20 grand minimum. पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है, साले घर से निकलने ही मत दो। दो 2025 में आपकी कंडीशनिंग आपके पैदा होने के साथ ही शुरू हो गई थी। थोड़ा पीछे चलते हैं। आई एम द फादर ऑफ बायोलॉजी, आई टेल यू दैट फीमेल्स हैव फ्यूअर टीथ देन मेल्स। फीमेल्स आर नथिंग जस्ट म्यूटिलेटेड डिफॉर्म्ड मेल्स। एरिस्टोटल का नाम जानते हैं? जिन्होंने जिस चीज़ को हाथ लगाया वो आज एक नई विधा बन गई है। उन्हें बायोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, जूलॉजी, वेस्टर्न लॉजिक, इन सब का फादर माना जाता है, फादर। और उस व्यक्ति से ये ना हुआ कि अपनी ही पत्नी के दांत गिन लेता। आज की तारीख में जब आपको एक्सीडेंट दिखता है और कोई फीमेल चलाती हुई नज़र आती है तो बोलते हैं अरे इनको चलाना कहाँ आता है, या इनमें इतना दिमाग कहाँ होता है। ये सब बातें अवशेष हैं जो बातें औरतों के लिए समझी जाती थी, बूझी जाती थी। कोई तो फंडामेंटल बेसिक एक्सियम्स और हाइपोथेसिस होंगे ना जिसके बेसिस पर उनको न तो गाड़ी चलाने की इजाज़त थी, ना वोट देने की इजाज़त थी, क्योंकि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव लेवल पर उनको इन्फीरियर समझा जाता था। हमारी बात सुनो बे, हम हैं एरिस्टोटल के टीचर, समझे? औरत को जो है हमेशा प्रेग्नेंट रखना चाहिए। अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं रहती है ना तो इसका यूट्रस इसके शरीर में इधर उधर घूमता रहता है। एक तो ये खुद ही जानवर, और इस जानवर के अंदर में एक और जानवर, इसका यूट्रस इधर उधर घूमता रहता है और ये बौराई फिरती रहती है। औरत को प्रेग्नेंट रखो। तुमको मालूम है ये आइडिया कि यूट्रस फीमेल की लगभग हर बीमारी के लिए जिम्मेदार है, उसकी हर हरकत के लिए जिम्मेदार है, ये आइडिया कितने सालों तक रहा होगा? द आंसर इज 2000 साल। प्लेटो से लेकर के सिगमंड फ्रॉइड तक फ्लोटिंग यूट्रस की थ्योरी को एंटरटेन करते रहे। आर्थर शोपेनहावर, जिनके नाम से फिलोसोफर्स की लार छूट जाती है, क्या लिखते हैं औरत के बारे में कि एक औरत के जिस्म को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो न तो बहुत ज़्यादा दिमागी काम के लिए बनी है, नहीं बहुत ज़्यादा भारी शारीरिक काम के लिए। ज़िंदगी का कर्ज अपने किए हुए काम से नहीं चुकाती बल्कि वो सहती है, उससे चुकाती है। बच्चा जनने के दर्द से, बच्चे के देखभाल से, धर्म और मर्द के अधीन रहकर मर्द के लिए उसे धीरज वाली, हंसमुख और साथ निभाने वाली होना चाहिए। सबसे बड़े दुख या सबसे बड़ी खुशियाँ या सबसे बड़ी ताकत दिखाने वाला काम ये उसके हिस्से के लिए नहीं बने। उसकी ज़िंदगी मर्द की ज़िंदगी से ज़्यादा शांत, हल्की और कम दिखने वाली होनी चाहिए। मतलब यार तुमने उस ऑकवर्ड गोट के बारे में ज़रा सा भी सोचा कि हर एक व्यक्ति अपनी पर्टिकुलर ज़िंदगी से अलग अलग पड़ाव से गुजरता है, अलग अलग तरीके की स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, 50 तरीके के पंगे चल रहे होते हैं लाइफ के अंदर में से, ऊपर से हमारे शरीर के खुद के हार्मोन्स, फिजियोलॉजी, किसी भी तरीके से पीएमएस, मेंस्ट्रुएशन से पहले का फेज़, बॉडी के अंदर में पूरे हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से आप इस तरीके की डिसीजंस या बातें कह सकते हैं किसी को। तो उसके बारे में अगर सोचा, नहीं सोचा, तो उन चीज़ों को क्या कंसिडर किया उन अल्टीमेटली डिसाइड करने के लिए?
टडा। पिछला 1 मिनट अगर तुमने गलती से भी मेरी किसी भी बात को हल्का सा भी एंटरटेन करने की कोशिश करी, यू फेल फॉर इट। तुम अगर बेटा 300-400 साल पहले होते तो तुमको यूं तुम झंडा लेके खड़े हो जाते भाई। तुमको मालूम है यही तो प्रेमाइस था। औरतों के मर्डर के लिए वकीलों ने दलीलें दी हैं और सक्सेसफुल रहे ये बताने के लिए कि हाँ औरत पीरियड पे थी इसलिए उसने मार दिया, और वो सक्सेसफुल रहा ये कन्विंस करने के लिए। अब ये तो चलो उसके औरत के फ़ायदे की बात हो गई, समाज के लिए नुकसान की बात हो गई, लेकिन जब भी लोगों ने फीमेल्स को किसी भी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्टिकुलर चीज़ उससे छीनने की कोशिश की तो उसके लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना उसको। तो क्या बोला गया इतिहास में हमेशा से, क्यों नहीं औरत को जाना चाहिए एक हायर पोजीशन पर मिनिस्ट्री के अंदर में या इस तरीके की पोजीशन पे। कोई रूल नहीं है इसके खिलाफ, लेकिन कितने गए। औरत जो है बहुत हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, न्यूक्लियर का बटन दबा देगी वो। औरत के हार्मोन बहुत ऊपर नीचे होते हैं, उसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं है इतनी कि वो वोट डाल सके। ये जरा टाइमलाइन देखो। सबसे पहले औरतों को पढ़ने ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो बोला कि पढ़ने क्यों नहीं दे रहे। अरे औरत में बायोलॉजी, भाई बायोलॉजी, औरत में उतना दिमाग होता नहीं है, तो हम उसको क्या फ़ायदा उसको पढ़ाई लिखाई करा करके जब उसमें उतना मेल के बराबर का दिमाग ही नहीं है। बोले अच्छा बायोलॉजी है, बायोलॉजी, अच्छा ठीक है। अच्छा, अरे औरत को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, काहे। अरे वो औरत में दिमाग नहीं ना, कैसे जज करेगी क्या सही है क्या गलत है, उस पर उतना अकल नहीं। अबे तुमने उसको पढ़ने कब दिया तो जब पढ़ने नहीं दिया तो हो सकता है ना कि अब उसको कहाँ से अकल आएगी कि चीज़ों को कैसे समझा जाता है, और इसका बेसिस लगा करके तुमने उससे वोटिंग राइट्स भी छीन लिए। औरत को प्रॉपर्टी दे दें, औरत को देनी चाहिए प्रॉपर्टी। अरे जब उसके पास यही समझ नहीं है कि वोटिंग किसको देनी है किसको नहीं देनी है, तो फिर प्रॉपर्टी उसको देंगे तो वो कैसे मैनेज कर पाएगी इतनी सारी चीज़ें। मतलब तुम देख रहे हो कि किस तरीके से कि पहले एजुकेशन के बेसिक एजुकेशन को मना कर देना, फिर उसके बाद लाइक उसी को बेसिस बना करके अगला अथॉरिटी, अगला लाइक राइट छीन लेना, फिर उसके बाद उसको बेसिस बना करके उसके ऊपर का राइट छीन लेना। कि मतलब मस्त क्या पागल बनाया हमने दूसरे जेंडर का। और रही बात, तुमने भी सुना है ना ये बहुत ज़्यादा कि हाइट, अरे औरत में जो है दिमाग कम। अबे टीचर पढ़ा रहे हैं बे टीचर पढ़ा, एक तो उनको दिमाग, माइंड और उसके अंदर में मस्तिष्क के वेट, एवरेज वेट के अंदर में अंतर नहीं पता चल रहा है कि अगर चलो तुम्हारा लॉजिक उठा करके देखते हैं। तुमने बोला भारत का एग्जांपल कि भैया औरत का ऑन एन एवरेज साइज़ मर्दों से छोटा है, तो ऑन एन एवरेज मर्दों का साइज़ 5 फुट 6 इंच भारत में है ना, और औरतों का साइज़ मान लेते हैं 5 फुट। तो औरतों का ऑन एन एवरेज दिमाग कम होता है बे, मस्तिष्क कम होता है, इसलिए तो इतनी बुद्धू होती हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो भारत के 100% मर्द, लगभग भारत के 90% मर्द नीदरलैंड या किसी भी जो देश जिनकी हाइट तगड़ी होती है उसमें हर फीमेल से बेवकूफ़ हैं। अगर यही लॉजिक है तो बोले कि हाँ बात तो सही कह रहा। हाँ तो फिर अब बताओ, सच बताओ, अब बताओ दिमाग किस में कम है। ये भी फेमिनिज्म के अगेंस्ट है, मतलब कि अगर अभी हमारा वो सामने वाला राज कर रहा था तो अब हम मारेंगे और हम राज करेंगे, ये भी फेमिनिज्म के खिलाफ ही है। मोटा माटी आइडिया, वैसे जेंडर स्टडी कर रहा हूँ मैं 1-2 दिन से, मतलब उससे पहले से भी, मतलब बैचलर्स में करी थी। आई एम नॉट श्योर कि इफ़ यू नो द नेम, भारत के अंदर में बहुत बड़ा नाम है मीरा नंदा, हमारी मतलब गुरु रही आईसर के अंदर में। तो जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो वुमेन इन साइंस हो या फेमिनिज्म की जितने चीज़ें मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ, बूझा हूँ, वो सब वहीं से आ रहा है। मतलब इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा नाम है मीरा नंदा। तो अब वो बस मैं फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, नेम ड्रॉपिंग कर रहा हूँ कि हमारे गुरु हैं। तो फर्स्ट प्रीमाइस तो यही समझ ले पाना, ये एग्री कर पाना कि हाँ अलग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उसको अभी शुरुआती अवस्था, भाई सबकी अपनी अपनी जर्नी चल रही है, तो शुरुआती अवस्था में लोग सीधा ये थप्पड़ मार देते सामने वाले के मुंह पे, नहीं बराबर है भाई, हर चीज़ में बराबर। अरे नहीं है बराबर, यही तो फंडामेंटल पॉइंट है। पहली बात तो एग्री करना कि हाइट में, बाकी चीज़ों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस ह्यूमन के बेसिस पे हो सकते हैं, डिफरेंसेस जेंडर के बेसिस पे हो सकते हैं, हार्मोन्स एक्चुअल में ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इनको बेसिस बना करके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, किसी के अधिकारों का हनन न होने देना, किसी को इस तरीके का समाज का निर्माण कर पाना जहाँ पर दोनों इक्वल लिबर्टी इंजॉय कर पाएँ, ये सारी चीज़ें फेमिनिज़म का पार्ट हैं, जिसमें
एक्नॉलेज करना आता है कि भाई पता तो लगाएं पहले कि असल में क्या चीज़ है जो कि दोनों की अलग अलग है, फिर उसके ऊपर हम लेयर लगा देंगे कि अब हम किस तरीके से समाज को इक्वल बना सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल मैं यही देता हूँ कि तुम दोस्त के साथ जब खाना खाने जाते हो तो 5,000 का बिल आता है तो तुम कहते हो 2,500 दे देंगे, तो ये इक्वालिटी है। गुड, आप एक कदम इक्वालिटी की तरफ गए। लेकिन आप मिले अपने उसी दोस्त से, मान लीजिए 20 साल बाद मिलते हैं और आपका दोस्त जो है वो अब अंबानी था वो अंबानी बन चुका है। अब जब आप खाना खा रहे होंगे तो क्या अभी भी आप इक्वल पैसा देंगे? एक कदम आगे बढ़ सकते हो आप इक्वालिटी की डायरेक्शन में कि अब क्या करो कि अपनी सैलरी से डिवाइड कर लो उसको, जो तुम्हारा बिल आया। तो अगर 10,000 का बिल आया है आज, तो उसका 99.99999% एक अंबानी साहब देंगे, क्योंकि उनसे डिवाइड करेंगे, और इसका इतना प्रतिशत ये व्यक्ति देगा। ये एक कदम तुम आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। इससे एक कदम और आगे बढ़ सकते हो और वो ये है कि भाई वो व्यक्ति आया तो उसका टाइम गया ना, लेकिन उसका टाइम ज़्यादा कीमती है, तुम्हारा टाइम कम कीमती है, तो फिर उसको भी इसको स्टैटिस्टिक्स में इसको नॉर्मलाइज करना बोलते हैं, और नॉर्मलाइजेशन कर लो कि जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जाने की, कि पहले एक्नॉलेजमेंट के इस बात को आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ठीक है डिफरेंसेस हो सकते हैं, और फिर उन डिफरेंसेस के बेसिस पर दूसरा कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है या किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर उसको जितना इक्वेट करने की कोशिश कर सकते हैं उतना इक्वेट करने की कोशिश की जाए। आज है 19 नवंबर बुधवार, और आज है इंटरनेशनल मेंस डे। और आज से बेहतरीन क्या दिन होगा इस वीडियो को पब्लिश कर देने का। कुछ लोगों को लगा अरे सरकाज़म, क्योंकि भाई बात तो फेमिनिज्म की है, इंटरनेशनल मेंस डे पर डाल रहे हो, रिवेंज ले रहे हो। अलाउ मी, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सेक्सुअल बेसिस के या जेंडर के बेसिस पर, ये सब फेमिनिज्म के अंदर में आता है। मतलब कि मेंस राइट्स भी फेमिनिज्म के अंदर ही आते हैं। और एक और जब आदमी और औरत मिल करके थर्ड जेंडर के खिलाफ किसी भी तरीके का अनइक्वालिटी, अन्याय करते हैं, तो वो भी फेमिनिज्म के अंदर में आता है। तो औरत के मुंह से निकली हर बात फेमिनिज्म नहीं है, मतलब वो क्या निकलेगी, मतलब वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोपगेटर ऑफ मिसोजिनी इज़ आर फीमेल्स। और उसमें भी जेंडर स्टडीज़ पर बैठ करके लेक्चर तो हम क्या लगाएंगे, उनके तो खुद व्यूज़ नहीं आ रहे, बट मगर एक इंटरेस्टिंग आइडिया कि मिसोजिनी में भी दो तरीके, मतलब अनइक्वालिटी जो करते हैं लोग, उसके अंदर में भी अगर जो फीमेल कर रही हैं उसमें दो तरीके के फ्लेवर हैं। पहला फ्लेवर कि जहाँ पर वो अननोइंगली कर रहे हैं, पार्ट हैं। हमने इस समाज ने इतना बढ़िया तरीके से उनका ब्रेन वॉशिंग किया है कि उनको लगता है कि ये सही चीज़ है। जैसे कि हमने औरत को एक्सप्लेन कर दिया ना कि भैया भाई मानता की मूर्त होती है औरत, भाई सबके खाने के बाद ही खाना खाती है, उससे पहले नहीं खाती है, पति के बाद ही खाती है। औरत तो त्याग की, महानता की देवी है, वो सर्वस्व त्याग देती है। और वो जब ये आइडिया फीमेल भी एंटरटेन करने लगती हैं, तो फिर वो ये बढ़िया कंडीशनड वाली फीमेल है जो अननोइंगली मिसोजिनी कर रही हैं। और फिर एक कंडीशन तो आप जानते हैं, मीम तो आप जानते ही हैं, ये वाला एक और अनइक्वालिटी का फ्लेवर है, जिसमें अगर कोई दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर में से एक व्यक्ति को फेमिनिज्म के आइडिया चमक जाएं, प्राप्त हो जाएं, तो अब ये बेचारा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये व्यक्ति की वाट लग जाती है। अगर ये व्यक्ति मेल है तो जो एक बार आचार्य प्रशांत ने बोला था कि भाई पहले मैं बाहर के काम करता था और ये घर के काम करती थी, अब मैं बाहर के काम करता हूँ और मैं घर के भी काम करता हूँ। घर में खाना हम ही क्यों बनाएं, हमारे हस्बैंड क्यों नहीं बना सकते? मेरे पास पुरुषों की शिकायत आ जाती है, बोलते हैं कि मैं पहले भी बाहर का काम करता था, ये घर पे रहती थी, कुछ घर का काम करती थी, और आपने जो क्रांतिकारी वक्तव्य दिए हैं उसके बाद से अब मैं बाहर का और घर का दोनों का काम करता हूँ। और उनकी ये शिकायत मैं सुनता हूँ, मुझे फिर लज्जा आती है कि ये मैंने बेचारे के साथ क्या कर दिया। भाई अगर मैं कहता हूँ कि घर का काम सबसे ऊंचा काम नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूँ घर के काम से ऊपर का कोई काम करो ना, और मेहनत का और श्रम का और साहस का काम करो। और सेम काम अगर किसी घर में एनवायरनमेंट में अगर फीमेल को पता चल जाए कि ये इक्वालिटी होती है, तो उसकी भी यही दुर्दशा हो सकती है। पहले मेरे घर में फेमिनिज्म नहीं था, तो घर के काम मैं करती थी, बाहर का काम मेरे भाई करता था। फिर हमारे घर में थोड़ा फेमिनिज्म आया, तो बाहर के काम मैं करती हूँ और घर के काम भी मैं ही करती हूँ। फेमिनिज्म अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। एक फ्लेवर है पहले कहानी
जिस तरीके से विटामिन्स अगर लोग पूछते हैं कि भाई लिए जाएं कि ना लिए जाएं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं विटामिन, वो लोग विटामिन्स पे 2000, 4000, 5000 रुपये महीना लगा सकते हैं। उन लोगों के पास ही ये ऑप्शन है कि वो फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, अपने खाने से, नेचुरल सोर्सेज से विटामिन्स को लेकर के अपने शरीर को दे सकते हैं। और जिनको सच में विटामिन्स की ज़रूरत है वो खरीद ही नहीं सकते वो पर्टिकुलर चीज़ को। और आसान एग्जांपल, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो वो बच्चे जिनको जो दूसरे सोर्सेज से अपनी खाना पूर्ति करके अपनी हाइट को मैक्सिमम कर सकते हैं, वही खरीद सकते हैं बूस्ट को। और जिन लोगों को सच में ज़रूरत है बूस्ट की, वो बूस्ट खरीद ही नहीं सकते। बूस्ट, कॉम्प्लेन जैसी चीज़ें वो खरीद ही नहीं सकते भाई। अब यही एप्लीकेबल है फेमिनिज़म के प्रोपगेशन पे, कि जिनको सच में ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अपर क्लास फीमेल्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है उन सबका स्ट्रगल एक ख़ास तरीके से होता है, और हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं बहुत प्यार से। एक और एग्जांपल कि जिसके पास जो चीज़ होती है, जिसके पास जो प्रिविलेज होती है, वो उसके लिए अनसीन होती है, वो उसको देख नहीं सकता, इनविजिबल होती है। एक गोरी चमड़ी की औरत, एक काली चमड़ी की औरत बात कर रहे थे आपस में कि भैया देखो हमें तो फेमिनिज्म करना चाहिए, गोरी औरत वाली बोल रही। तो गोरी औरत से काली औरत ने पूछा कि भैया तुम जब सुबह उठती हो उसी से मैं क्या देखती हो? बोलते औरत, हम औरत थे, हमारे साथ पक्षपात हुआ है, हम औरत थे। तो बोलते मैं जब उठती हूँ सुबह शीशे में देखती हूँ कि एक काली औरत है, क्योंकि उसका फेमिनिज्म उसके रंग के साथ भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना उसके लिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि फीमेल जो गोरी चमड़ी की है उसके पास ये प्रिविलेज है, और जिसके पास प्रिविलेज होती है वो इनविजिबल प्रिविलेज होती है। तो जो असल में जिस तरीके से जो ज़रूरत है फेमिनिज़म के तगड़े लेवल पर लोगों के सामने बातें आने की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही लोग इंटरनेट पे नहीं है। तो वही वाली बात कि जो बूस्ट जिसको चाहिए वो ख़रीद नहीं सकता, और जो ख़रीद सकता है वो दूसरी चीज़ों से भी ले सकता है। उसी तरीके से जो फीमेल इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती हैं, वो और तरीक़ों से भी उनके पास सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन जिसको असल में डीपली बहुत तगड़े तरीके से ज़रूरत है वो इंटरनेट पे है भी नहीं और आने भी नहीं दी जाएगी। जिसके अलावा फेमिनिज़म का अलग अलग फ्लेवर के फ़ीमेल अपने दलित होने की वजह से, जिस तरीके से काली औरत को काली होना अनिवार्य है और उसकी वजह से उसको अलग एडिशनल लेवल ऑफ प्रताड़ना, अनइक्वालिटी सहनी पड़ेगी, उसी तरीके से एक दलित महिला के लिए ये फेमिनिज़म है भाई कि उसे कोई पत्थर नहीं उठाने दे रहा है। काम करना चाहती है, वो पत्थर नहीं उठाने दे रहा हो। किसी शहर के अंदर में किसी औरत से पत्थर उठवा दिया तो वो हाहाकार का प्रतीक हो जाएगा। पत्थर उठवा दिया, हमसे मेहनत करवा दी है, हमारा तो काम भी नहीं, हमारा काम तो था केवल और केवल कंप्यूटर पे करना, तुमने हमसे पत्थर उठवा दिया, ये हमारे काम में भी नहीं आता था, हमारी नौकरी के लाइक अपॉइंटमेंट लेटर में भी नहीं लिखा था, ये हमारे अधिकारों का हनन है। ओके, और वहाँ पर वो फीमेल लड़ रही है कि मुझे मनरेगा में काम दे दो, मैं पत्थर उठाना चाहती हूँ, उसको उसकी औरत होने की वजह से नहीं दिया गया, और यहाँ पर पत्थर न उठाने देना इसके साथ अनइक्वालिटी है। तो दो आइडियाज़, ठीक है। पहला, जिसके पास जो प्रिविलेज होती है वो उसके लिए अनसीन होती है। सबसे कॉमन एग्जांपल कास्ट का है कि अगर आप अपनी नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता चलता है, कि आपको लगता है कहाँ ही होता है कास्ट का, आजकल थोड़ी करता है कोई कास्ट, तो इसकी संभावना बेहद ज़्यादा है कि आप उस हायरार्की में थोड़ा ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपके लिए इनविजिबल है। जिस तरीके से एक दलित महिला का फेमिनिज्म या इक्वालिटी के लिए संघर्ष में उसका दलित वाला एंगल आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। और इस तरीके से बहुत अलग अलग लेवल पर आप इसको और क्लासीफाई कर सकते हैं। थोड़ी चुन्नी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा जो चीज़ मैंने पढ़ी अपने मतलब मास्टर्स वगैरह में, दैट वाज द फेमिनिज्म फ्रॉम बेसिक आइडिया, सफरेज मूवमेंट्स ऑफ वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, और उसके बाद में मतलब द सेंट्रल प्रीमाइस वाज कि वुमेन्स इन साइंस। तो उसका एक करके दिखाता हूँ। एक और रमेश क्या कर रहा है? थीसिस पे काम कर रहा हूँ यार। थीसिस साइंस? हाँ, चूहों पे काम करते हैं ना। तो हाँ, तुम लोग सारे मेल चूहे इस्तेमाल करते हो ना? हाँ यार, मेल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो फीमेल्स में हार्मोन रहते हैं तो सारा वो डेटा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि केवल मेल इस्तेमाल करें।
तो टॉपिक क्या है तेरा रिसर्च का? टॉपिक तो मेरा वही है यार कि पीएमएस में हार्मोन्स कैसे फीमेल की फिजियोलॉजी पर असर डालते हैं। चित्ती टड़ा, मजा आया। साइंस शुड हैव बीन अमंग दोज एरियाज कि जिसमें लोग सबसे इज्जतदार तरीके से लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट से हैंडल करने चाहिए थे, बट साइंस एक्चुअली इस केसेस में टूल बन गया उनको प्रताड़ित करने का और जस्टिफिकेशन देने का। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या होता है भाई, जूस कंपनी वाले जब किसी चीज़ को सही साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए रिसर्च फंड कर देते हैं ना। तो जैसे ही लोग चाहते थे कि काले लोग बुरे हैं, इनके लिए निकालो कुछ कि ये हैं ही बुरे, ये जन्मजात, ये जीन से बुरे हैं ये लोग, तो उसके लिए जब रिसर्च होने लगी तो यूजेनिक्स का पार्ट हो गया। उसी तरीके से फीमेल्स के लिए भी ये पूरी की पूरी दुनिया इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। मतलब हाउ बिजार इज दिस के 100% ह्यूमंस को और उसमें 50% फीमेल्स, हम इन 50% फीमेल्स को इंक्लूड ही नहीं करते हैं क्योंकि हम बोल रहे थे ये इनके हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं। अबे वो 50% है तुम्हारे पूरे के पूरे जिसको दवाई खानी है, जिसको काम करना है, और बाकी किसने किसके काम को चोरी किया। अब ये वैसे ही मेरे को लग रहा है आधे घंटे का लेक्चर तो बकैती करते करते रैंट करते करते हो ही गया होगा। स्पेसिफिक आइडिया, रोजालिंड फ्रैंकलिन सब ने नाम सुना है, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, हेनरिएटा लैक्स, मतलब लिस्ट की तो कमी है नहीं। साइंस वाले स्कूपिंग के लिए वैसे ही बड़े बड़े साइंटिस्ट, वॉटसन अभी डेथ हुई भाई, 4 दिन पहले बंदे की डेथ हुई है। वो उसकी डेथ पर भी सब लोगों ने कॉल आउट करा। मरने के बाद मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि चाहे कितना कमीना बंदा रहा हो, लोग या तो बोले वो नहीं करेंगे, क्या नाम है, पोस्ट नहीं करेंगे, और अगर पोस्ट करेंगे तो कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक बोल देते हैं। इसके लिए जब मैं देख रहा था कि वॉटसन जब मरा था तो सब लोग गरिया ही रहे थे कि भैया बहुत कमीना आदमी था भाई, कसम से बहुत कमीना आदमी था। तो रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मतलब उसकी हंसी से पता चल जाता था भाई ये विलन है, ये इसको कास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, ये विलन है, इसको बनाओ विलन। पूरी की पूरी साइंस की दुनिया के अंदर में पतियों ने ले लिया क्रेडिट, पतलियों ने, मतलब आइंस्टीन की बीवी से लेकर के अभी लेटेस्ट तक आपको बहुत तेरे केसेस की कमी नहीं मिलेगी। इसमें दोनों तरीके के केसेस हैं कि इंसान भी हरामी होता है, वो वाला एंगल भी, और क्योंकि अक्सर ना ये बोलते इतना ज़्यादा अटर ये होती जाती है बात कि लड़कियों को शायद ये इंप्रेशन चला जाता है ये लड़के ही ऐसे हैं। तो वो दोबारा से उनको सेंटर में लाना था इक्वालिटी के लिए, वो इतनी ज़ोर से भागती हैं मिसोजिनी वाली दुनिया से कि दूसरी तरफ खुद एक रेट्रो, मतलब ऑपोजिट ऑफ मिसोजिनी बन जाते हैं, जबकि उनको सेंटर में आना था इक्वालिटी के लिए। बट खैर नॉट श्योर, इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं लोग देखेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था साइंस, वुमेन्स इन साइंस, जिस पे मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, उसके अंदर में घुसते थोड़ा। बट बहरहाल आधे घंटे तुमने मुझे झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखें। शाम को मिलते हैं, लाइव है ही आज वैसे भी, है ना, तो शाम को मिलते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के। बाय बाय।